नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीएल प्रजापत। आपके संकल्प बाड़मेर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ते हैं रीट फर्स्ट लेवल के अंदर मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट, यानी मैथमेटिक्स का पेपर किस तरीके से क्रैक किया जाए। बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को। गणित के अंदर रीट फर्स्ट लेवल में आप उच्चतम स्कोर या अच्छे से अच्छे अंक किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पूरा वीडियो उसके बारे में रहेगा। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि गणित के जो पेपर होता है वो 30 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर और 30 अंकों का होता है, यानी जो पेपर है वो 30 अंक उसका अंक भार है। 30 प्रश्न और 30 अंकों के होते हैं। 30 प्रश्न में से आपके 20 से 22 क्वेश्चन 20 से 22 प्रश्न जो होते हैं वो कैलकुलेटिव आधारित होते हैं, यानी गणित की संक्रियाओं पे आधारित होते हैं। और आपके 8 से 10 ये जो प्रश्न है ये गणित की प्रकृति, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण, उपचारात्मक शिक्षण एवं शिक्षण विधियों पर आधारित होते हैं। तो आप इस पूरे सिलेबस को ध्यान से देखें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। और जब किसी अभ्यर्थी को ये सब चीजें मालूम होती है तो वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकता है। तो इस वीडियो में आप ये सब चीजें देखेंगे। ये जो आपके टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड पे लिखे हैं और उनका बहुत ब्रॉड, बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है ताकि आपके पास सटीक जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहली जो टॉपिक है उसमें आपको संख्याओं का जिक्र किया गया है। तो आपके सिलेबस में 8 अंकों तक की संख्या है, 1 करोड़ तक की संख्या है। संख्याओं की पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्राप्त करनी है। कितने अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, ये सारी इससे संबंधित आपके एक क्वेश्चन यानी 1 अंक का एक प्रश्न हर बार हर पेपर में आता है। दूसरा जो है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों चीजें होती है। तो जो अंक है उनका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशांश वगैरह, इधर भी दशमलव के बाद भी होते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न, बहुत सरल टॉपिक है और एक क्वेश्चन हर बार आता है। कभी कभार स्थानीय मान का योग पूछा जाता है, एक ही अंक के अलग अलग स्थानीय मान, कभी कभार उनका अंतर के बारे में पूछा जाता है। इस प्रकार से इस टॉपिक से मिला करके एक क्वेश्चन आता है। गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, वो दशमलव का हो सकता है, वो भिन्नों का हो सकता है, वो संख्याओं का भी हो सकता है। इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके हर पेपर में आते हैं। और दूसरा भारतीय मुद्रा के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सिक्कों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी अमुक मूल्य के इतने सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, क्या बनेंगे। और एक सवाल कभी कभार ये भी पहले आया हुआ है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, सिक्का कौन जारी करता है, बाकी कौन करते हैं। तो ये आप सबको मालूम है कि 1 रुपए पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो इंडियन करेंसी या भारतीय मुद्रा से संबंधित सामान्य जानकारी होना आपको आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस यूनिट में से मिला करके आपसे 3 से 4 अंकों के क्वेश्चन आते हैं, यानी 3 से 4 प्रश्न इससे आते हैं। भिन्न से संबंधित जो प्रश्न है अगली इकाई में, वो भिन्न की तुलना संबंधी प्रश्न आ सकता है। कभी कभार खंबे संबंधी प्रश्न आता है। एक खंबा है, उसकी लंबाई इतनी है, कुल लंबाई नहीं दे रखी होती, कुछ जमीन में गड़ा हुआ है, कुछ अलग अलग रंगों से किया हुआ, एक सवाल ये। और दूसरा एक भिन्न है, उसके अंश और हर में क्या जोड़ा जाए तो नई भिन्न बन जाती है। इस तरीके के प्रश्न जो है भिन्न में बनते हैं। नहीं तो कहीं पर x देकर के इसकी जोड़, बाकी, गुणा, भाग संबंधी प्रश्न पूछा जा सकता है। भिन्न संख्या में से सवाल पक्का आता है, हर बार आता है। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, यानी संयुक्त नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट और प्राइम, इनसे रिलेटेड अभाज्य की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्यतः अभाज्य संबंधी प्रश्न ही पूछा जाता है। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं हमेशा अभाज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया, परंतु आपको इसका दूसरा पहलू भी याद करना है। भाज्य संख्याओं में 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 9 है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ये 2 चीजें भी इससे आउट ऑफ द वे भी आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको जो चीजें सामान्यतः आती है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें पूछ ली जाती है। तो आपको तैयारी और प्रिपरेशन इस प्रकार से करनी है ताकि कहीं से भी कैसे भी कोई क्वेश्चन आए, प्रश्न आए, तो आप उसको पूरी तरीके से हल कर सकें। गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं, अभाज्य गुणनखंड और सर्वसंभव गुणनखंड।
तो आपको अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के करने आने चाहिए। इसके लिए भाजकता के नियमों की अच्छी तरीके से जानकारी हो और गुणनखंड करने संबंधी प्रश्न हर बार एक प्रश्न आता है। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लसअप और मसअप, साथियों बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आए हैं। स्टेप टू स्टेप हर परीक्षा के अंदर, पिछले पेपर में भी एक एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रश्न था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। अब इससे अगले इकाई पे अपन चलते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा एक एक नियम, यहाँ पर मैंने लाइन खींच के एक लिखा, कभी प्रश्न आता है कभी नहीं आता है। बहुत ही सरल है, किसी भी समूह में वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो, एक का ज्ञात करना, इसके साथ जुड़ा हुआ अनुपात, समानुपात, विलोमानुपात टॉपिक इसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अगली बार इससे आउट ऑफ द वे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको समानुपात की, विलोमानुपात की, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। और विलोमानुपात में भोजन और वो प्रश्न जो होते हैं एक छावनी में, सैनिक छावनी के अंदर जो लोग हैं इससे संबंधित है। और मजदूरों वाले भी प्रश्न होते हैं कि ये काम को इतने मजदूर पूरा कर देते हैं, ऐसे सवाल इसमें आपको ध्यान देने हैं। औसत 1 से 2 प्रश्न, बहुत ही सरल टॉपिक है औसत गणित का। 1 से 2 प्रश्न हर बार औसत में आते हैं। इसमें भी हार्ड जो प्रश्न वो बनता है जिसमें क्या है कि सप्ताह के 7 दिनों का तापमान 2 दिन का 3 दिन का छोड़ करके ऐसा दिया गया। एक तो ये, दूसरा प्रश्न जो होता है जिसमें कक्षा के समस्त छात्रों के प्राप्तांक है, उत्तीर्ण के प्राप्तांक है, अनुत्तीर्ण के प्राप्तांक है, ऐसा सवाल जो दिया गया होता है उसको आप अच्छी तरीके से हल करें तो आपके औसत संबंधी प्रश्न आसानी से हो जाते हैं। कभी कभार इसमें टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए एक जैसे अंक दशमलव में लगा करके ऐसी एक सीरीज दे दी जाती है जिनका आपको औसत ज्ञात करना होता है। लाभ हानि, हालांकि प्रतिशत का नाम नहीं है इसके अंदर टॉपिक में, यानी सिलेबस में कभी प्रतिशत नहीं लिखा है, पर प्रतिशत से सवाल पूछा जा सकता है और प्रतिशत पे ही लाभ हानि और सरल ब्याज दोनों ही इस पे आधारित है। तो आपको प्रतिशत की जानकारी होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर ये दोनों टॉपिक आपके लिए कठिन रहेंगे। प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज। सरल ब्याज में से पिछले एग्जाम में 2 प्रश्न आए थे, परंतु जो लास्ट रीट का एग्जाम हुआ उसके अंदर 1 क्वेश्चन आया। यहां पर पक्का है, फिक्स है, 2 प्रश्न हर परीक्षा में आने। लाभ हानि में से 2 प्रश्न हर परीक्षा में आने और हो सकता है इस बार आउट ऑफ द वे कोई क्वेश्चन परसेंटेज में से भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 जो टॉपिक है वो अंक गणित का आधार स्तंभ है और इनकी जानकारी आपको बहुत जरूरी है। अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि जो अंक गणित पूरी है, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, इन्हीं पे आधारित है। और अंक गणित में से प्रश्न आना स्वाभाविक है। लाभ हानि में से 2 प्रश्न आते हैं, सरल ब्याज में से 1 से 2। अगर इजी क्वेश्चन आते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार जो 1 प्रश्न आया था वो 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके दिया था, इसलिए आजकल यहाँ आसानी नहीं रही है। आपको अच्छे तरीके से टॉपिक ये करना आना चाहिए। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है समतल, वक्रतल, ज्यामितीय आकृतियां। आप ध्यान दें मित्रों कि कई बार ऐसा होता है, कुछ टॉपिक इस प्रकार से होते हैं कि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं और उनको पढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट होते हैं, परंतु उनमें से प्रश्न आना तय है। तो जो विद्यार्थी कमजोर है उनको ऐसे सरल टॉपिक बहुत आसानी से तैयार करने बहुत तरीके से, ताकि उनके वो भी दूसरों के बराबर अच्छे अंक ला सकें। समतल, वक्रतल, ज्यामितीय आकृतियां, रेखा, कोण, बिंदु, कोणों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं। ये बहुत सरल टॉपिक है और बहुत ही छोटा है, शॉर्ट है। कोण में से हर बार 1 प्रश्न आता है। त्रिभुज में से 2 सवाल आते हैं और त्रिभुज संबंधी बहुत कम प्रमेय है बस। बाकी त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी कभी कभार प्रश्न आ सकता है। दूसरा सवाल जो आता है वो इसकी भुजाओं से संबंधित आता है और अंत और बाह्य कोणों से संबंधित प्रश्न आता है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों ही सरल थे, काफी लोगों ने उसको हल किया है। चतुर्भुज, हालांकि ये सब बहुभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पर बाई नेम चतुर्भुज का भी प्रश्न कभी कभार आता है। चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए और उनकी विशेषताओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी आप याद कर लें। अलग अलग चतुर्भुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल, उनका एरिया फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है उसको आप याद करें। बहुभुज में से जो प्रश्न आता है, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज, विषम बहुभुज और विकर्णों की संख्या, ये सवाल इस बार बनता है लगभग, क्योंकि कोणों संबंधी प्रश्न पिछली बार पूछा गया है।
इस बार बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। जब आपको भुजाएं दे रखी है और विकर्ण दिए गए हैं तो भुजाएं ज्ञात करना। ये जो प्रश्न है एक दूसरे का रिवर्स क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। और अगला है व्रत। व्रत में से एक प्रश्न आता है पक्का तय। व्रत संबंधी कुछ प्रमेय हैं और उन प्रमेय को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। दूसरा, अर्धवृत्त में कोण कितना बनता है, त्रिज्यीय खंड से संबंधित प्रश्न आ सकता है। व्रत का क्षेत्रफल है, व्रत की परिधि है, इनसे संबंधित ये प्रश्न बनते हैं। तो ये आपकी जो इकाई है, जिस 4 नंबर है, पूरे सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है, जिसमें करीब 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। कभी कभार हो सकता है 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हालांकि ये इकाई बहुत सरल है, इसके अंदर आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत अकेले लाभानी में करनी पड़ सकती है, क्योंकि लाभानी अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है। तो यहाँ पर आप इनको बहुत अच्छी तरीके से आप अगर तैयार कर लें तो आप ये 6 में से 6 अंक पूरे प्राप्त कर सकते हैं। पिछली बार इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आए थे। अब इसके बाद में अपन अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, लंबाई, भार और धारिता मापन। यहाँ पर कुछ इकाइयां हैं, लंबाई की इकाइयां, भार की इकाइयां, धारिता यानी आयतन की इकाइयां। इन इकाइयों से संबंधित ये मापन की सारी इकाइयां हैं। इन इकाइयों से संबंधित कभी कभार एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। मीटर, लंबाई की जो होती है मीटर, किलोमीटर वगैरह, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये भी होते हैं। इन सब की भार से संबंधित किलोग्राम, टन, क्विंटल वगैरह सब, धारिता से संबंधित, आयतन से संबंधित भी आपको पता होना चाहिए। विशेषकर आप इस बात का ध्यान रखें कि मीटर क्यूब, घन मीटर, घन सेमी में कितने लीटर होते हैं। ये आयतन संबंधी जो प्रश्न है कई बार पूछा जा सकता है। कभी कभार आउट ऑफ द वे प्रश्न जो है टंकी के आयतन संबंधी पूछा जा सकता है, और उसमें आपको ये पूछा जाएगा अगर दे रखा है मीटर क्यूब में तो उस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी पूछी जा सकती है। वर्ग और आयत फिक्स है, प्रश्न आना है तय। वर्ग और आयत में से ज्यादातर बार 2 प्रश्न आए और 2 अंक के प्रश्न आए। प्रश्न कैसा आता है, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ये जो 4 फार्मूले हैं, इनसे इन पे बेस्ड कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि आपको वर्ग देकर के आयत के बारे में पूछा जाता है, आयत देकर के वर्ग के बारे में, यानी एक की भुजा दे दी और फिर कहा कि इसके क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है, और इसकी एक भुजा दे दी, दूसरी ज्ञात करो, फिर उसका परिमाप ज्ञात करो, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर। इस तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के जो अलग अलग प्रकार है, ये इसमें पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न कभी नहीं आता है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेमी और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर वर्ग के विकर्ण पे बने हुआ वर्ग, उसका क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण ज्ञात करना, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित। ये तो अपना कैलकुलेटिव पार्ट था, गणना संबंधी भाग था, जिसके अंदर आपके 20 से 22 प्रश्न आते हैं, जिनमें गणना संबंधी प्रश्न होते हैं सारे। और ये टॉपिक वाइज मैंने पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। अब आपके जो 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, 8 क्वेश्चन है जो होते हैं, उनसे संबंधित। बहुत बार कई लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि वो सब शिक्षण विद्या है और आप केवल मात्र शिक्षण विद्या पढ़ते हैं। साथियों, एक बात विशेष रूप से ध्यान दें, सिलेबस में कोई नाम लिखा हुआ है तो उसका बहुत महत्व है। लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, किसी चीज को लिख दिया बस उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस पूरे के अंदर देखें तो शिक्षण विद्या एक पार्ट है। 8 नाम लिखे गए हैं और 8 नामों में से हर एक में से एक प्रश्न आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा यही बात करते हैं कि ये जो भाग है पूरा, जिसमें से 8 अंक के जो प्रश्न आते हैं, वो मात्र गणित की शिक्षण विद्या है। ऐसा नहीं है। गणित में क्या है, गणित की प्रकृति, गणित की भाषा, गणित का महत्व और सामुदायिक गणित, प्रत्येक पॉइंट में से एक नंबर का क्वेश्चन, यानी 4 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं। गणित की भाषा के बारे में, गणित की प्रकृति के बारे में, गणित के महत्व के बारे में, और सामुदायिक गणित यानी गणित का समुदाय में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। अगली जो इकाई है उसमें गणित की शिक्षण विद्या, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में से 2 नंबर का प्रश्न लगभग दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार हो सकता है 1 भी पूछा जाए, 1 से 2 यानी 2 नंबर के हाईएस्ट है। इसके बाद मूल्यांकन और त्रुटि विश्लेषण, उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो 8 अंकों के जो प्रश्न हैं आपके, इसमें से
विधियों संबंधी प्रश्न मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो गणित की भाषा है, प्रकृति है, महत्व है, सामुदायिक गणित है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार इससे संबंधित लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि पढ़ें क्या, टॉपिक अपने पास मैटर नहीं है, ये नहीं है, और गाइड में भी दे रखा है। इसके अलावा मेरी आपको पर्सनल सलाह ये है कि आप इसके लिए सीटेट के जितने भी पेपर आपको मिले उन पेपर्स का अच्छी तरीके से अध्ययन करें। ये सारे प्रश्न समझ आधारित होते हैं। ये प्रश्न ये निर्धारण करते हैं कि परीक्षा हॉल में आपका माइंड कितना एक्टिव है और गणित के बारे में आप अच्छे से कितनी जानकारी रखते हैं और कितनी बच्चों को डिलीवर कर पाएंगे। समझ आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। ये कोई भी प्रश्न रटंत विद्या पर आधारित नहीं है और नहीं इनको रटा जा सकता है। इनका रूप जो होता है वो समझ आधारित होता है। तो आप इसके बारे में ऐसे प्रश्नों के प्रकार जानने के लिए सीटेट के पुराने पेपर्स पढ़ सकते हैं और उनसे अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 8 अंकों के बारे में जानकारी थी। बाकी जो 22 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 22 प्रश्न है, इसके लिए क्या पढ़ें? सबसे पहले तो आप संकल्प के वीडियो देखें, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और इसके अलावा आप संकल्प कोचिंग से जुड़ें और हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा आप जो टेक्स्ट बुक है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा निर्धारित कक्षा 6 से कक्षा 10 की जो गणित की पुस्तक है वो सबसे बेस्ट है। और पिछली रीट भर्ती परीक्षा के अंदर उसमें से हूबहू प्रश्न उठाए गए थे। तो मेरी आपको व्यक्तिगत ये सलाह है कि आप पाठ्य पुस्तक मंडल की कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें चलती है उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। हालांकि किताबों में ज़्यादा नॉलेज है, वो सारा आपके इसमें नहीं है। आप उनमें से वही चीज़ पढ़ें जो आपके टॉपिक सिलेबस में है। जैसे आप उसमें समतल, वक्रतल, ज्यामितीय आकृतियां खोलेंगे तो वो आपको 7वीं में भी मिलेगा, 8वीं में भी मिलेगा और 9वीं में भी मिलेगा। तो आपको उसमें से ये आकृतियों वाला टॉपिक तीनों बुक्स में से पढ़ना है, क्योंकि वहां पर लेवल इस प्रकार से होता है कि पहले कुछ कम लेवल, उसके बाद थोड़ा और उसके बाद थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया हुआ होता है। 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें आपको त्रिभुज और चतुर्भुज और वृत्त इन संबंधी समस्त प्रमेय मिलेंगे। आपको सिद्ध नहीं करने, आपको प्रमेय थोड़े से याद होने चाहिए ताकि उनसे संबंधित जब भी प्रश्न आए आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं, गुणनखंड है, लसब मसब है, अंक गणित जो है वो आजकल की जो भी पाठ्य पुस्तक है उनमें कम है, यानी न के बराबर है। तो इसके लिए आप कोई भी गाइडलाइन या हमारे यहाँ से जो मैटर मिलता है उसको सॉल्व करें। ये अंक गणित के जो टॉपिक है इनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी संख्याएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, ये सारे टॉपिक जो है आपको पाठ्य पुस्तक में भी मिलेंगे और हमारे यहाँ से जो सिलेबस आपको जो मैटर मिलेगा उसमें भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप रीट फर्स्ट लेवल के लिए मैथमेटिक्स या गणित के पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पेपर हल करने का सबसे बेस्ट यानी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमेशा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए और सिलेबस में से आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। रेगुलर जुड़ते रहिए, आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।